एवरीवन, नमस्ते जी, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? होप करती हूँ आप सब अच्छे होगे, बढ़िया होगे। और जी स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे इस नए वीडियो में। और कैसे हो आप लोग ये बताना ज़रूर। और आशा करती हूँ सब बढ़िया ही होगी। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, ठीक हूँ। तो जी चलिए, अभी चल रहा है जैसे कार्तिक का महीना, तो सुबह का टाइम वही होता है कि फुल एनर्जी, जल्दी से नहा लो ठंडे पानी से और एकदम सुन्न हो जाती है बॉडी। और फिर सुन्न होने के बाद तो फिर लगता है कि चलो अब ये काम कर लो, वो काम कर लो। थोड़ी देर अच्छा ठंड तो लगती है, बट ठंड लगने के बाद फिर नॉर्मल अपना जो होता है ना, बॉडी उसी टेम्परेचर में ढल जाती है। जैसे सुबह सुबह जैसे हम गर्म पानी से नहाते हैं ना, आप कभी भी नोटिस करना तो बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, बट जब आप ठंडे पानी से नहाओगे तो आपको थोड़ी देर ठंड लगेगी, बट उसके बाद फिर ऐसा लगता है कि चलो काम में लग जाते हैं, ये काम कंप्लीट कर लेते हैं, वो काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं कर रही हूँ किचन के बर्तन क्लीन। और इतने सारे बर्तन ये रोज़ाना के हो जाते हैं भाई, इनको मांजना मेरे लिए सबसे अच्छा। सारे काम कर लेती हूँ, मुझे बर्तन साफ़ करने में बड़ी आलस सा आता है। एक तो ना झुक झुक के बर्तन धोने पड़ते हैं, तो कमर में दर्द हो जाता है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। तो चलिए बिना किसी देरी के ये बर्तन पहले धो लेती हूँ और फिर इसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे। तो जी चलिए, अब बर्तन तो हो गए साफ़। और बर्तन साफ़ होने के बाद जो बारी है कि आप अपना किचन कितनी देर में और कितना अच्छे से क्लीन करके रखते हैं। तो जैसे कि दिवाली की सफाई हुई थी, जब ही ये कैबिनेट वगैरह साफ़ हुई थी, बट क्या है कि अब जैसे जैसे यूज़ हो रही है तो धीरे धीरे चीज़ें गंदी दिखने लग रही हैं। क्योंकि 10 दिन तो हो गए, 9-10 दिन किचन की क्लीनिंग हुए हुए। और 10 दिन से यही था कि मतलब अभी टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, जो भी कुछ जैसे थोड़ा बहुत भी गंदा हो रहा था कि उसको साथ के साथ हम साफ़ कर लें। अच्छा, जब हम चीज़ों को अपने साथ के साथ क्लीन कर लेते हैं तो कभी भी ज़्यादा बर्डन नहीं बनता किसी भी चीज़ का, अगर टाइमली सब समय रहते सारी चीज़ों को ठीक ठाक कर लें। क्योंकि अगर देखो छोड़ेंगे ना काम के, चलो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और फिर ज़्यादा और ज़्यादा टाइम पे अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो वो काम हमारे बढ़ने ही बढ़ने हैं। तो इससे तो बेटर है कि आप जब भी आपको कोई भी चीज़ गंदी दिख रही है, मैं ये नहीं कह रही कि हाँ तभी के तभी कर लो, जब आपको टाइम मिले, जब आपको लगे कि हाँ मेरे पास टाइम है, तो तभी के तभी उस काम को कंप्लीट कर लो। वरना ऐसे तो कभी भी किसी चीज़ के लिए हमें टाइम मिलेगा ही नहीं। कोई भी ऐसा होता है ना कि मतलब सारी ज़िंदगी हम हर एक चीज़ के लिए सोचते रहते हैं, टाइम नहीं मिला, टाइम नहीं मिला। तो वही चीज़ हमारे घर के काम के लिए है कि हम सोचते रहेंगे अरे ये करेंगे, वो करेंगे। कोई भी काम हो, चाहे हमें घर की ही सफाई का करना है या कोई भी चीज़ का है, बाहर जाने का है, कहीं भी किसी चीज़ का है, तो वो चीज़ें हमारी बस सोच में रह जाएंगी कि फिर कभी हमें टाइम जो है निकाल ही नहीं पाएंगे हम इन सब चीज़ों के लिए। तो अभी ये वाली कैबिनेट मेरी ज़्यादा गंदी हो रही थी ना, वो मैंने क्लीन कर दिया। इसके बाद जो है मैंने अपना चूल्हा जो है पूरा गैस का साफ़ कर दिया है और काउंटर टॉप पूरा क्लीन कर दिया है। इधर बर्तन भी धुल गए थे, तो बर्तनों को जो बारी होती है मैं साथ के साथ ही लगा देती हूँ, एक सूखे कपड़े से पोंछ के। क्योंकि उसके बाद जो किचन साफ़ होकर दिखती है ना, फिर लगता है कि हाँ साफ़ सुथरी हो गई, कोई भी सामान हमारा इधर उधर फैला हुआ नहीं है। तो इसी वजह से मेरी कोशिश यही रहती है, जब भी मैं बर्तन अगर मांज रही हूँ, मॉर्निंग मॉर्निंग के तो मेनली, दोपहर के तो ये हैं चलो धुल के रख गए, मैं शाम को उठी और उठकर लगा दिए। बट अभी क्या है कि एक बार तो किचन जो मैं पूरा साफ़ करती हूँ सुबह के टाइम, बिल्कुल ऐसा कि कहीं गंदगा, मेरे को ऐसा लगता है कि रसोई बिल्कुल गंदी होनी नहीं चाहिए, चाहे उसके बाद मेरे को दोपहर में रोटी बनानी पड़ेगी। अभी जो नाश्ता वगैरह बनाने के बाद का काम होता है ना, वो सारा मैं साथ के साथ पूरा रसोई साफ़ कर लेती हूँ। और ये बर्तनों को भी अभी जो भी शेल्फ पे हो रहे हैं, इनको साफ़ करके मैं लगा लूँगी जल्दी से।
तो चलिए, अभी जो बर्तन थे वो सारे साफ़ हो गए। अब जो बारी है, ये मेरे जो चम्मच स्टैंड है ना, ये भी मतलब 10-11 दिन ही हो गए थे, तो साफ़ करना तो ये भी बनता ही था। क्योंकि अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को, अगर ये चम्मच जैसे रख रहे हैं ना, थोड़ा बहुत जैसे पानी गीली चम्मचें रख जाती हैं तो पानी हल्का सा रह जाता है चम्मच स्टैंड में, तो वो फिर क्या है, हल्का हल्का अंदर से पीला होने लग रहा था। तो मेरे को यही था कि अगर मैं साथ के साथ इन सब चीज़ों धोकर रख दूंगी ना, तो बिल्कुल सही से लगेंगे, अच्छे लगेंगे। क्योंकि साफ़ सुथरी चीज़ देखो, जब भी हम यूज़ करते हैं या दिखती है हमें, तो एक आंखों को अलग ही सुकून मिलता है। और साफ़ सुथरा घर हो या किचन हो, किसको अच्छा नहीं लगता। मेरे को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता गंदा किचन या गंदा घर फैला हुआ है। तो बस इसी वजह से मैं फटाफट से जो है सारा जो चम्मच स्टैंड है, सारा सामान वगैरह मैं लगा लेती हूँ। और इसके बाद जो है, मैंने कपड़े वगैरह जो थे मेरे मॉर्निंग में ही धुल जाते हैं, कपड़े भी धुल के डल गए हैं, 2 लॉट के कपड़े थे वो सारे धो दिए हैं। और यहाँ पे जो मेरे तीनों डिब्बे हैं, नमक, चीनी, चाय पत्ती और घी का, ये सारी चीज़ें भी पोंछ दी हैं। तो देखो, थोड़ा सा टाइम लगता है ये सारी चीज़ें साफ़ करने में, और साफ़ होने के बाद आपका किचन पूरा दिन साफ़ सुथरा दिखने वाला है। क्योंकि ये आदत तो जो होती है ना, हम अगर जैसी बनाएंगे वैसी बन जाएगी। तो इसीलिए मैं यही चीज़ कहती हूँ कि अगर अब हमारी जो आदतें होती हैं ना, घर समेटने की है या घर का कोई भी एरिया हमें क्लीन करना है, अगर तो अगर मन में है, मन बना रखा है आज हमें ये करना है या कुछ भी करना है। मैं जैसे किचन में काम कर रही हूँ, तो किचन में 50 चीज़ें मेरे को दिख रही हैं, मुझे ये साफ़ करना है, ये साफ़ करना है। और जब हम करने लग जाते हैं तो वही चीज़ें अच्छी भी लगती हैं लुक वाइज के, चलो थोड़ी सी मेहनत करी, ये सारी चीज़ें हमारी साफ़ हो गई। तो अभी फ़िलहाल जो बाहर की कैबिनेट्स वगैरह हैं, ये भी मैंने क्लीन कर ली हैं। और थोड़ा सा टाइम देके, जब मेरा किचन पूरा दिन के लिए साफ़ सुथरा हो सकता है, तो क्यों ना मैं अपना जो मॉर्निंग का आधा घंटा है, पौन घंटा है, अपने किचन को दे दूँ, जो जिससे कि जो पूरा दिन है मेरा किचन साफ़ सुथरा और बिल्कुल क्लीन रहने वाला है। अब जो बारी आती है, वो है मेरा सिंक। सिंक का जो एरिया है, इसको रोज़ाना आपका क्लीन करना बनता है, इसको साफ़ करना सबसे ज़रूरी है। देखो, सारा दिन बर्तन साफ़ होते हैं, नाइट में भी बर्तन साफ़ होते हैं। और एक चीज़ और होती है, जैसे हम बर्तन वगैरह साफ़ कर लेते हैं ना, तो आपको क्या करना है, अगर आप तो गीज़र का गर्म पानी यूज़ कर रहे हो तो ठीक है, वरना बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद एक मग्गा थोड़ा सा गर्म पानी अपना सिंक में डाल दो, तो कभी भी आपके सिंक में स्मेल नहीं आएगी। सिंक के पाइप में जैसे कूड़ा वगैरह जो भी कुछ फंस जाता है, और बर्तन साफ़ करते हैं, चाय पत्ती हो गई, चिकनाई हो गई, झूठे बर्तनों का गंद जाता है, ये सारी चीज़ें जो हैं, जब हम गर्म पानी डालेंगे ना, तो पूरा किचन जो सिंक का जो पाइप में गंद कचरा वगैरह चिपका हुआ होता है, वो चीज़ें आपकी बह जानी है और बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। आपका सिंक का पाइप है, पाइपलाइन जो भी है, नाली में से स्मेल आनी ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा क्या है, आप कोई भी ओडोनिल या एम्बी प्योर जो भी कुछ फ्रेगनेंस के आजकल आते हैं लगाने वाले, वो लगा सकते हो अपने किचन में। और ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, हैबिट है कि आप अपने, अगर सिंक के नीचे से थोड़ी बहुत सीलन की स्मेल आती है, पानी जैसे हम डालते हैं उसकी स्मेल आती है, तो सबसे बढ़िया है ओडोनिल टांग लो या एम्बी प्योर ले आओ आप, जो कि पूरा आप जब भी सिंक के नीचे का एरिया खोलोगे ना, तो उसमें से खुशबू आएगी एकदम से। तो चलिए, अभी फ़िलहाल जो है मेरा किचन साफ़ हो चुका है, नीचे का फ्लोर रह गया है, झाड़ू पोछा करना है। और जो सिंक है वो भी पूरी मैंने साफ़ कर दिया, टैप वगैरह सारी चीज़ें। तो अभी ये सारे काम करने के बाद फिर मेरा रह जाएगा पूरे घर का झाड़ू और पोछा। तो बस सबसे पहले, अगर थोड़ा सा टाइम 1 घंटा निकाल के हम किचन को दे दें, तो बुराई ही क्या है, पूरा दिन हमारी जो किचन है बिल्कुल साफ़ सुथरी रहने वाली है। हाँ जी, तो अब बर्तन वगैरह साफ़ हो गए हैं। इसके बाद जो बारी आती है मम्मी जी का रूम क्लीन करने की, क्योंकि पूरे घर के काम ख़त्म करने हैं ना, तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करते चलो। जैसे बच्चे स्कूल चले गए, कपड़े धो लिए, नाश्ता वगैरह का काम हो गया, फिर क्या था, किचन में खाना बना लिया, दोपहर के लिए सब्जी आटा करके रख दिया है, रोटियाँ बनानी है, वो जब बच्चे आएंगे तब।
फिर जब बारी आई है अब क्लीनिंग की, अब क्या है, सबसे पहले डस्टिंग वगैरह कर ली और इस इधर वाले एरिया में मैंने सबसे पहले पानी डाल दिया था, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है, तो थोड़ी देर पानी डाल के छोड़ दो ना, तो क्या होता है कि मैल जो है तो पूरा जो छज्जे का मैल है वो फूल जाएगा आपका, और अच्छे से आपके जो बालकनी है वो क्लीन हो जाएगी। तो चलिए अभी यहाँ का एरिया भी हमारा जो है पूरा क्लीन हो गया है। अब बारी आती है मम्मी जी के रूम में पोछा लगा देती हूँ। तो एक एक करके सारे काम मैंने ख़त्म करने हैं, क्योंकि जब काम मुझे ही करने हैं तो फिर किसका मुंह देखना कि भाई ये कोई और करेगा आके। सारी चीज़ें एक एक चीज़ करके, और रोज़ाना अगर हम कहीं भी कोई सा भी रूम है अगर छोड़ देते हैं ना, तो फिर वो नेक्स्ट डे मिट्टी मिट्टी लगनी है, ऐसे लगता है सफाई नहीं की। तो इससे अच्छा है कि आप रोज़ ही थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर हम झाड़ू पोछा कर देते हैं। और वैसे भी अगर ये काम करना हमें ही है तो फिर आलस क्यों दिखाना। तो चलिए अब ये कॉमन बाथरूम की बारी आती है, और ये भी गंदा हो रहा था 2 दिन से। इसमें भी मैंने जैसे पानी ही डाल के सफाई कर रखी थी, वो नहीं डाला था मैंने, क्या कहते हैं, सर्फ। आज मैं सर्फ वाली क्लीनिंग करूँगी। तो सबसे पहले पूरे बाथरूम में मैंने सर्फ फैला दिया है, और मैजिक मोप से पूरे फ्लोर को मैं क्लीन कर लूँगी। उसके बाद जो है कि पानी डाल के धुलाई कर देनी है। और ऐसे आप क्लीनिंग करते हो ना, देखो टाइल्स भी क्लीन हो जाती हैं इस वाले मोप से। तो ये जो है मैं पूरा हैंडल से पकड़ के पूरा टाइल्स वगैरह भी साफ़ और फ्लोर भी क्लीन। तो ये वाला पोछा मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इससे क्या है, आपके आधे से ज़्यादा काम जो है वो बहुत सारी हेल्प हो जाती है। इससे झुकना नहीं पड़ता। एक तो अगर आपकी बैक में पेन है तो आप खड़े होकर ही सारी टाइल वगैरह भी साफ़ कर सकते हो, फ्लोर भी क्लीन कर सकते हो। यहाँ मैंने वॉश बेसिन भी साफ़ कर दिया है, और बाथरूम के टैप वगैरह हैं वो भी क्लीन कर दिए हैं। तो बस अब ये सफाई का काम रह गया है। तो जल्दी से पूरे घर में अब झाड़ू पोछा, एंट्रेंस एरिया क्लीन कर लेती हूँ। फिर इसके बाद सारे और भी रूम हैं, वो सारी चीज़ें भी मेरे को साफ़ करनी है। तो चलिए अब जल्दी जल्दी से पूरा बाहर से मैंने इसको साफ़ कर लिया है, देख सकते हैं। और अच्छा एक चीज़ और है, जब भी आप वॉश बेसिन पोछें धोएं तो एक सूखे कपड़े से ज़रूर पोंछ दें, क्योंकि पानी वाली चीज़ें नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि पानी अगर रह गया ना वॉश बेसिन वगैरह पे, तो देखो गीला गीला अच्छा नहीं लगता। हमें कोई भी चीज़ है अपना बिल्कुल सुखा के रखनी है, चाहे आपके किचन का फ्लोर है या घर का फ्लोर है, और वॉश बेसिन है या बाथरूम है, बाथरूम को भी आपको बिल्कुल ड्राई रखना है, गीला नहीं रखना। क्योंकि जो चीज़ें गीली रहती हैं वहाँ से फिर स्मेल आने लग जाती है। इससे तो बढ़िया है आप थोड़ा सा वाइपर वगैरह मार के या सूखा पोछा घुमा के आप जो पूरा फ्लोर है वो सुखा सकते हैं। तो बस अभी यहाँ मेरा जो पूरा बाथरूम वगैरह धोना था वो हो गया है, वॉश बेसिन क्लीन हो गया है। अब जल्दी से मैं वाइपर से पूरा बाथरूम जो है मैं पूरा सुखा दूँगी। और इसके साथ ही अपने इस वाले वीडियो में यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और कल फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।